बिल्कुल अमन, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां धुरंधर राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि भूपेश सरकार फिर से वापसी करेगी और जहां तक बीजेपी की बात है तो पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करेगी, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी और सरकार का बीजेपी का सरकार में आने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार रात दिन लगे रहे अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर और उन्होंने जो असंभव काम बता रहे थे राजनीतिक धुरंधर, उस असंभव काम को संभव करने का काम किया। हमारे साथ ऐसे ही बीजेपी छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी बनाए गए नितिन नवीन हमारे साथ हैं, पटना से विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार में रहे हैं। नितिन नवीन जी, असंभव बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो इस बार भूपेश सरकार ने जो काम किया है वो ही वापस होगा, बीजेपी का दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा, चांसेस नहीं है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि मैं 2 साल से वहाँ प्रभारी भी हूँ कि ग्राउंड रियलिटी दूसरी थी। ग्राउंड में आप देखेंगे तो कोई भी भूपेश ने जो जनता से जुड़ा हुआ काम नहीं किया, चाहे वो स्कूल बनाना हो, कॉलेज, रोड बनाना हो, पानी की समस्याओं का समाधान करना, जो मूल समस्याएं होती हैं आम जनता की, उससे कहीं कोई एक बड़ा विषय उसने छेड़ा था छत्तीसगढ़वाद का। जैसे ही डॉक्टर साहब की सरकार गई और पूरे छत्तीसगढ़ में एक नैरेटिव बना कि भाई ये लोग तो बाहरी थे, ये भीतरी हैं, और पूरी तरह से इसी लाइन को उसने ड्रॉ किया और फिर स्थानीयता के मुद्दे को बनाते हुए उन्होंने नरवा गुरबा की बात की और उस समय भी पूरी तरह से ये दिखा कि ये तो पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर इस तरह की सोच हो रही है। लेकिन कहते ना कि किसी चीज़ को थ्योरी बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरी है, गाय के आशियाना बन रहा है, ये बन, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने जब गया हम लोग तो गोठान का जब पोल खोला गया तो पूरी तरह से सरकार बैकफुट पे आ गई। जो आप कहते हैं कागजों में सब कुछ था और प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। मैं आपको इसलिए बता, चूंकि 2 साल से मैं जिस प्रकार से कागजों पे था और कागजों की बातों को जिस प्रकार से पूरे राज्य का एक नैरेटिव बनाया गया और देश में कि भाई भूपेश एक ऐसा, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसे की वसूली होती थी और ये कमीशन खोरी का सीधा असर सोनिया और राहुल के दरबार को सजाने में लगता था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा बेंच स्ट्रेंथ सपोर्ट भी उसको मिल रहा था दिल्ली से। दिल्ली लगातार उनके पैसे और रिसोर्सेज के यूज करके कई राज्यों के चुनाव लड़ते थे और कमीशन खोरी, करप्शन चरम पर था। नितिन जी, एक मेहतारी वंदन योजना है जो गेम चेंजर बताई जा रही है, पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव बदल दिया। वो किसके दिमाग की उपज थी, किस तरह से वो मेहतारी वंदन योजना आप लेकर आए और क्या इसमें स्मृति ईरानी का भी कोई रोल रहा? देखिए, एक चीज़ महतारी वंदन योजना जो पूरी तरह से था, ऐसे तो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कई योजनाओं की जिक्र किया और लगातार घोषणा पत्र की हमारी कमेटी बनी, उन कमेटी के साथ लगातार बैठकें हुई, तो हम लोग के शुरू से दिमाग में था कि महिलाओं को भी हम एड्रेस करेंगे और जिस प्रकार से पूरे 4 साल में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ, जो गंगा जल का कसम खा के शराबबंदी करेंगे और शराब को और उसकी तस्करी कहिए, शराब की पूरी तरह से कालाबाजारी कहिए, ज़बरदस्त बढ़ा। मैं पहला ऐसा राज्य हुआ जहाँ मोनोग्राम को अलग धंधा बना दिया गया और उसमें फिर महिलाओं का जो प्रदर्शन हम लोग कराए थे तो महिलाओं का पूरा सपोर्ट दिखता था। फिर आपको जो 500 भत्ते की बात सरकार ने कही थी वो भी पूरा नहीं किया था, तो हम लोग के ध्यान में था कि अगर महतारी वंदन योजना तो चूँकि छत्तीसगढ़ के माता का नाम से योजना लाते हैं तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। और जब हम लोगों ने ये योजना लाई और उसके बाद जब हम लोगों ने इसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो लोगों में जो खुशी और कांग्रेस में जो बेचैनी। ठीक है यतेंद्र, मिजोरम के 8 रुझान आ गए, मैं आपके पास आऊंगा यतेंद्र। मिजोरम के अब तक 8 रुझान सामने आ चुके हैं, MNF 4, ZPM 2, कांग्रेस 1 और बीजेपी 1। 8 रुझान अब तक मिजोरम के सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे आप कल देख चुके हैं, तीनों में बीजेपी की प्रचंड जीत। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान 4 MNF, 3 ZPM, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। शुभरास्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव है। शुभरास्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा पहला सवाल मैं देख रहा हूं कि